बिहार और यूनिवर्सिटीज़ बात करें पीएचडी नामांकन कब शुरू होगी, तो यूजीसी के रेगुलेशन को फॉलो नहीं करने वाली यूनिवर्सिटी की पीएचडी में नामांकन की मान्यता यहाँ पर समाप्त हो सकती है। पीएचडी के मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीड्यूर को पूरा नहीं करने वाली यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई की जाएगी। पीएचडी के लिए यूजीसी के रेगुलेशन को फॉलो नहीं करने पर संबंधित यूनिवर्सिटी को पीएचडी में नामांकन लेने की मान्यता समाप्त की जा सकती है। जी दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यहाँ पर यूजीसी के द्वारा इस संबंध में एक स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया है जो एक्शन में आ चुकी है। यूनिवर्सिटी पीएचडी के मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीड्यूर यहाँ पर को पूरा नहीं करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यूजीसी ऐसे 3 यूनिवर्सिटी के नामांकन पर रोक लगा चुकी है और आगे भी यह कमेटी जांच पड़ताल के बाद ऐसा कर सकती है। यूजीसी के नए रेगुलेशन के अनुसार पीएचडी प्रोग्राम चलाने के लिए यह जरूरी है कि यूजीसी नियम अनुसार संबंधित संस्थान के पास रिसर्च सुपरवाइजर की संख्या के अनुसार सीटें पहले से घोषित हो। छात्रों के एकेडमिक्स, रिसर्च, फिजिकल फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखकर लाइब्रेरी, लैब आदि की सुविधाएं हैं। बात करें यहाँ पर 4 वर्षीय स्नातक हैं तो 10 में 7.5 CGPA जरूरी। पीजी वालों को 55% अंक यहाँ पे जरूरी है। पीएचडी के लिए सबसे नए यहाँ पे मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीड्यूर्स यूजीसी रेगुलेशन 22 के अनुसार ही हैं, जो नई शिक्षा नीति या नीति के नियमों को भी समाहित करते हैं। नए नियमों के अनुसार अब स्नातक 4 वर्षीय कोर्स के छात्रों को भी पीएचडी में नामांकन की छूट है। इसके लिए जरूरी है कि 10 CGPA में कम से कम उनके पास 7.5 CGPA जरूरी है। वही पीजी के छात्रों के लिए 55% अंक यूजीसी के 10 पॉइंट ग्रेड में बी ग्रेड होना जरूरी है, तो आप सभी पीएचडी कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग के लिए 5% की राहत भी दी जाएगी। इसी प्रकार स्नातक 4 वर्षीय कोर्स करके पीएचडी के लिए आवेदन करने वालों को 0.5 यहाँ पे प्रतिशत तक आरक्षित वर्ग को राहत दी गई है। पीएचडी कम से कम 2 वर्ष कोर्स वर्क के अलावा अधिक 6 वर्ष में पूरा करना होगा। अधिकतम 6 वर्ष मिलेगा, 2 कोर्स वर्क। स्पेशल केस में एक्सटेंशन का भी प्रावधान यहाँ पर है पहले की तरह। आगे बात करें नीट जेआरएफ के लिए क्या है इसमें, तो नीट जेआरएफ से 60% और यूनिवर्सिटी कॉमन टेस्ट से 40% सीटों पर ही होगा नामांकन। विश्वविद्यालय को कहा गया है कि नीट परीक्षा के आधार पर ही नामांकन ले। इसका आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा किया जाता है। यूनिवर्सिटी या संबंधित संस्थान के द्वारा भी अगर टेस्ट लिया जाता है तो इसी के बराबर का होना चाहिए, यानी 60% सीटें नेट जेआरएफ से और 40% सीटें ही यूनिवर्सिटी या संस्थान के कॉमन टेस्ट से भी भरी जाएंगी। तो आपने देखा 60% लिया जाएगा सीटें यहाँ पर जो नेट जेआरएफ दिए हैं और 40% सीटें यहाँ पर आप अपना पीएचडी कॉमन टेस्ट ले लीजिए पैट एग्जाम उससे। टेस्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% होगा। आरक्षित वर्गों को 5% की राहत दी जाएगी। सभी यूनिवर्सिटी व कॉलेजों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने सभी पीएचडी स्कॉलर का नाम उनके सुपरवाइजर के नाम के साथ अपनी वेबसाइट पर ही अपडेट करेंगे। आपके जो भी सुपरवाइजर होंगे डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड से पीएचडी डिग्री नहीं दी जा सकती। जिसमें पीएचडी यहाँ पर आप अगर सोच रहे हैं डिस्टेंस से करना, बिल्कुल आप नहीं कर सकते। ऑनलाइन मोड में चाहो पीएचडी नहीं कर सकते, करेंगे आपको डिग्री यहाँ पर दिया ही नहीं जाएगा। 6 महीने का कोर्स वर्क करना छात्र के लिए अनिवार्य है। आपको 6 महीने का कोर्स वर्क करना ही करना है। इसके लिए आप किसी कंपनी में काम करते तो आपको वहाँ पे एनओसी नोबल सर्टिफिकेट आपको वहाँ से लेना पड़ेगा। ये कुछ नियम बदलाव हुआ पीएचडी करना चाहते हो तो इस बार 3 यूनिवर्सिटी के नामांकन पर भी रोक रखिए। ध्यान दीजिए यूजीसी के द्वारा वर्तमान में राजस्थान के 3 विश्वविद्यालयों की पीएचडी नामांकन की रोक लगा दी है। ध्यान दीजिएगा इस वक्त नामांकन नहीं लीजिएगा। इसमें से पहला नाम है, देख पा रहे हैं यहाँ पर OPJS यूनिवर्सिटी चूरू, सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर, देख पा रहे सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू शामिल है। संबंधित छात्र छात्राएं यूजीसी ने ऐसे विश्वविद्यालयों में नए 2025 से 26 से नामांकन नहीं लेने की सलाह दी है और आग्रह किया है कि क्योंकि इनकी डिग्री अब मान्य नहीं होगी, नए सत्र में से इसके नामांकन पर 5 वर्षों तक यहाँ पर रोक भी लगा दी गई। तो ये आपने देखा दोस्तों पीएचडी को लेकर बहुत अपडेट यहाँ पर कि अब आपको पीएचडी करने के लिए आपको ये सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और भी इससे कवरेज पाने। और भी दोस्तों आगे वीडियो में बताने वाला हूँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी लेते थे उसी दोनों का पीएचडी नोटिफिकेशन आ गया। पूरी जानकारी दूसरे हमारे चैनल से बने रहना।